जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी का जीवन चरित्र। गांव गांव में नाम संकीर्तन। इस बार श्री महाराज जी ने निमाड़ प्रांत के गांव गांव में संकीर्तन की धूम मचा दी, परंतु केंद्र स्थान तो मंडलेश्वर ही रहा। जैसा कि पहले लिख चुका हूँ, इस बार आपका निवास श्री मांगी लाल जी के यहाँ ही रहा। भक्तों के आग्रह पर आप 2-4 दिनों के लिए कहीं भी जाते तो पुनः यहीं लौटकर आ जाते। जब तक श्री महाराज जी यहाँ रहते, परम श्रद्धालु मांगी लाल जी अपने सारे लौकिक व्यवहारिक कार्यों को छोड़कर उनके साथ ही साथ बने रहते थे। निर्भीकता आपका स्वाभाविक गुण था। श्री महाराज जी के ये अत्यंत कृपा पात्र थे। इन्हें मुझसे भी एक विशेष आत्मीयता थी। नित्य किसी भक्त के यहाँ श्री महाराज जी के संकीर्तन और सत्संग का आयोजन रहता ही था। प्रसन्नता तो मानो सदा श्री महाराज जी तथा उनके परिकर के आश्रित होकर ही रहती थी, परंतु यह आनंद उल्लास में वातावरण भगवद अभिनिवेश युक्त ही रहता था। धीरे धीरे निमाड़ प्रांत के गांव गांव में संकीर्तन की धूम मचने लगी। गांव गांव से भक्त वृंद आकर श्री महाराज जी को सह परिकर अपने यहाँ ले जाते। गांवों की यात्रा प्रायः बैलगाड़ियों से ही होती थी। कई कई बैलगाड़ियों में भक्त वृंद साथ चलते। जिस बैलगाड़ी में श्री महाराज जी बैठते, उसके सारथी मांगी लाल जी होते थे। किसान होने से वे इस कार्य में कुशल थे। श्री महाराज जी की वर्तमान भाव मत स्थिति को देखते हुए मैं सदैव उनके साथ ही बैठता था। मांगी लाल जी बैलगाड़ी धीरे धीरे चलाना तो जानते ही नहीं थे। परिणामतः गांवों के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर कई बार गाड़ी उलट जाती, कई बार टूट जाती, कभी गाड़ी का पहिया निकल जाता, कई बार लोग गाड़ियों से नीचे गिर जाते, परंतु श्री महाराज जी की कृपा से कभी किसी को चोट नहीं आई। सब हंसते हुए उठकर पुनः गाड़ी में बैठ जाते। श्री महाराज जी की कृपा से सब निर्भय रहते। किसी प्रकार के अनिष्ट की कल्पना भी किसी के मन को स्पर्श नहीं करती थी। गांवों के कच्चे मकान, खिरक में बंधे हुए गायें बछड़े, दधी मंथन का घोष आदि दृश्य देखकर श्री महाराज जी को ब्रज की स्फूर्ति हो जाया करती थी। इन ग्रामीणों का शुद्ध निष्काम प्रेम देखकर वे द्रवित हो जाते। श्री महाराज जी के घर आने पर सब परिवार आनंद उल्लास से नाच उठता। श्री महाराज जी भी इनके घरों में अपने परिकर जनों के सहित स्वच्छंद रहते। उनकी प्रसन्नता के निमित्त उनसे दूध दही मांग मांग कर स्वयं खाते एवं परिजनों को भी खिलाते। यह हास्य विनोद खान पान भगवद अभिनिवेश में ही होता था और श्री महाराज जी इसके माध्यम से ग्रामीण जनों में आत्मीयता की भावना भर देते थे। रात्रि में सत्संग एवं कीर्तन की धूम रहती थी। संकीर्तन में श्री महाराज जी कई बार भावाविष्ट हो मूर्छित हो जाते और एक अद्वितीय आनंद का स्रोत बह निकलता। उस वातावरण से परिकर को जो सुख प्राप्त होता था, उसका वर्णन करना असंभव है। ज्यों गूंगे मीठे गुड़ को रस अंतर मन ही भावे। गांव के सभी स्त्री पुरुष बड़ी संख्या में उपस्थित होकर संकीर्तन में भाग लेते एवं सत्संग सुनते। पुनः दूसरे दिन की श्रवण उत्कंठा लिए अपने अपने घरों को लौट जाते। इस प्रकार 1-2 दिन एक गांव में व्यतीत कर श्री महाराज जी मंडलेश्वर लौट आते। कभी कभी ग्रामीण भक्त श्री महाराज जी को अपने गांव में अधिक रुकना चाहते तो आप सुबह उठकर अकेले ही चुपचाप भाग जाते। परिकर वृंद पीछे से आपके पहुंच पहुंचता। छोटी खरगोन में संकीर्तन व सत्संग का सुख अपूर्व रहा। श्री महाराज जी भाव में उठ खड़े होते और पुनः मूर्छित हो जाते। कभी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर भावस्थिति में ही कीर्तन करते। इस अभिनिवेश में आबाल वृद्ध सभी तन्मय हो जाते। हमेशा की तरह इस बार भी 1-2 महीने इस प्रांत में रहकर श्री महाराज जी वृंदावन धाम लौट आए थे। सावन मास प्रारंभ हो गया था। जहाँ तहाँ वृंदावन के हजारों मंदिरों में झूलन उत्सव मनाया जा रहा था।
बाहर से हजारों की संख्या में भक्तवृंद दर्शनों के लिए आए हुए थे। जहां तहां संकीर्तन एवं झूलन उत्सव के पद गान की चहल पहल थी। प्रायः सभी रास मंडलियां एकत्रित हो गई एवं रासलीला की धूम थी। श्री वृंदावन धाम का झूलन उत्सव भारत में विख्यात है। करीब करीब 2 लाख जन समूह इस उत्सव को देखने एकत्रित होता है। श्री महाराज जी भी स्वजनों के साथ इस आनंद उत्सव में भाग ले रहे थे। धाम में अपने कुछ गिने चुने भक्तजनों के यहाँ श्री महाराज जी का सत्संग होता ही रहता था। वे नंदगांव, बरसाना, कभी गोवर्धन में विचरण करते रहते थे। नंदगांव तथा गोवर्धन की तलहटी में स्थित कई सिद्ध संतों के दर्शन भी श्री महाराज जी ने कराए। मार्ग में चलते हुए आप दिखा देते, देखो ये जो जा रहे हैं बहुत अच्छे संत हैं। कभी कभी संतों की कुटिया में ले जाकर भी दर्शन कराते थे। श्री उड़िया बाबा जी महाराज, श्री हरि बाबा जी महाराज, श्री संत कोकिल जी, श्री नारायण स्वामी जज साहब, श्री मीरा जी, राम प्यारी जी, श्री रंगनाथ बगीचे के श्री रघुनाथ दास जी महाराज, गोवर्धन गोविंद कुंड के श्री मनोहर दास जी महाराज, पूंछरी के श्री गौर गोविंद दास जी महाराज और माधव दास जी, श्री राधा कुंड के सुबल दास जी, श्री सखी चरण दास जी आदि आदि बहुत से सिद्ध संतों के दर्शन आपने मुझे कराए और ब्रज की कई लीला स्थलियों का महत्व समझाया। इस प्रकार कुछ समय ब्रज स्थलियों में भ्रमण कर पुनः श्री धाम आ जाते। यह तो नित्य रास स्थली है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज के आश्रम में ब्रह्मचारी मंदिर आदि स्थानों पर 12 मास रास लीलाएं होती रहती थी। श्री धाम में रहते हुए श्री महाराज जी नित्य कहीं न कहीं रासलीला देखने अवश्य जाते थे। उत्सवों के दिनों में तो वो दिन में 3-3 रासलीलाएं देखते थे। सन 1946 भाद्र मास जन्माष्टमी का दिन था। संध्या के समय श्री महाराज जी मुझे साथ लेकर श्री बिहारी जी के बगीचे के सामने बम्बई वाली कोठी में रास देखने गए। हम रास देख रहे थे। नृत्य संगीत हो चुका था। लगभग 7 बजे होंगे। लीला प्रारंभ होने वाली थी। सहसा श्री महाराज जी उठे और अपनी काली कमली मुझे देते हुए बोले, मैं अभी आता हूँ। मैंने काली कमली ले ली और लीला देखता रहा। 8:30 बजे रासलीला समाप्त हुई। बाहर आकर मैंने श्री महाराज जी को चारों ओर खोजा, परंतु वे कहीं नहीं मिले। मैं गंगा मंदिर लौट आया, वे वहाँ भी नहीं थे। निराश होकर हम सो गए। सुबह 4 बजे किसी ने द्वार खटखटाया। खोलकर देखा, सामने श्री महाराज जी खड़े हैं। देखते ही प्रसन्नता छा गई। आप अंदर आकर बैठ गए। प्रसाद देते हुए बोले, लो नंदगांव की जन्माष्टमी का प्रसाद है। रास में बैठे हुए मुझे नंदगांव की जन्माष्टमी का स्मरण हो आया। मैं एकदम उठकर छठीकरा होते हुए नंदगांव पहुंच गया। उत्सव देखकर प्रसाद लेकर वैसे ही वापस लौट आया। हमें बहुत आश्चर्य हुआ, एक साथ इतनी पैदल यात्रा। वृंदावन से नंदगांव पैदल जाना आना करीब 44 मील की यात्रा है। आप बहुत थक गए थे, परंतु एक दिव्य मस्ती नेत्रों में झलक रही थी। कुछ दिन श्री धाम में रहकर श्री महाराज जी ने मुझे साथ लेकर डाकोर के लिए प्रस्थान किया। यहाँ उनके पूर्व परिचित श्री हरिदास जी के पुत्र श्री रणछोड़ दास जी सह कुटुंब रहते थे। ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित ब्राह्मण थे। बहुत ही सेवापरायण एवं वैष्णव भक्त थे। श्री महाराज जी से इन्हें बहुत प्रेम था। यहाँ आकर गोमती स्नान तथा श्री रणछोड़ राय के दर्शन किए। उसके बाद डाकोर से कुछ ही मील दूर उमरेठ नामक एक छोटा सा गांव है, वहाँ चले गए। यहाँ भी श्री महाराज जी के पूर्व परिचित कुछ भक्त थे। जब आप प्रथम बार यहाँ आए थे तब आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। आपकी बाल अवस्था, तेजस्वी रूप स्वरूप, पद गायन का अद्वितीय माधुर्य, भाषण प्रतिभा, यह सब देखकर यहाँ के लोग आपको बाल योगी कहने तथा आपसे प्रभावित बहुत ही श्रद्धा एवं प्रेम करने लगे थे। कई बार यहाँ के स्कूल एवं कॉलेज में आपके प्रवचनों का भी आयोजन किया गया था। कुछ लोग प्रेम से आपको बाल ध्रुव भी कहते थे।
श्री महाराज जी का आगमन सुनकर यहाँ अति प्रसन्नता छा गई। संपूर्ण रात्रि संकीर्तन हुआ। प्रातःकाल डाकोर लौट आए। 2-4 दिन डाकोर रहकर श्रीधाम वृंदावन आ गए। श्री महाराज जी काली कमली सदैव ही ओढ़े रहते थे। डाकोर से लौटने के पश्चात एक बार हम सब गंगा मंदिर में बैठे हुए थे। प्रसंगवशात श्री महाराज जी ने काली कमली से संबंधित एक पुरानी घटना हमें सुनाई। श्री महाराज जी ने कहा, एक बार मैं डाकोर गया हुआ था। डाकोर तथा उमरेठ में कुछ दिन तक संकीर्तन तथा सत्संग चर्चा होती रही। जब मैं श्री धाम वृंदावन जाने को तैयार हुआ तो भक्तगण और कुछ दिन ठहरने का आग्रह करने लगे। जब मैं किसी तरह रुकने को तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने प्रेम आग्रह पूर्वक मेरी काली कमली लेकर रख ली। उनका अनुमान था कि काली कमली ले ली है, अब तो महाराज जी रुक ही जाएंगे। परंतु मैं सीधा स्टेशन पहुंचा और ट्रेन में बैठकर वृंदावन के लिए रवाना हो गया। मैं यह भूल ही गया कि मेरे पास काली कमली नहीं है। यही भान बना रहा कि वह सदैव की तरह मेरे कंधे पर ही है। ट्रेन में बैठने पर मैंने देखा वास्तव में ही काली कमली सदैव की तरह मेरे कंधे पर थी। सन 1946 में श्री महाराज जी ने मंडलेश्वर के लिए प्रस्थान किया। मैं मथुरा स्टेशन पर उन्हें पहुंचाने गया था। शाम को 5 बजे का समय था। वे ट्रेन में खिड़की के पास बैठे थे। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा खड़ा उनसे बातें कर रहा था। श्री महाराज जी एकाएक स्तब्ध से हो गए। कहने लगे, मनोहर जी, मैं खुली आंखों से देख रहा हूँ, एक बालिका सामने स्फुरित हुई और कह रही है, मुझे वृंदावन वास कराइए। कौन होगी? मेरा तो किसी के लिए कोई संकल्प नहीं। पता नहीं यह कौन बालिका आने वाली है। मैं भी आश्चर्यचकित सा कुछ उत्तर नहीं दे सका। कुछ ही क्षणों में गाड़ी चल दी और मैं वृंदावन लौट आया। 8-10 दिनों के बाद ही मैं भी मंडलेश्वर जाकर श्री चरणों में उपस्थित हो गया। जहाँ तहाँ सत्संग संकीर्तन की धूम प्रारंभ हो गई। मंडलेश्वर से 5 मील दूर धर गांव में श्री नागेश्वर बाबा रहते थे। एक दिन इनके आग्रह पर धर गांव के निकट ही शिव मंदिर में श्री महाराज जी के सत्संग व संकीर्तन का आयोजन किया गया। आप प्रातःकाल ही सब भक्तों के साथ धर गांव पहुंचे। गांव के भावुक भक्त भी श्री महाराज जी के दर्शनार्थ एकत्रित होने लगे। यह स्थान इतना रमणीय है। एकांत वन प्रांत में एक छोटा सा सुंदर शिवालय, समीप ही निर्मल जल पूरित बावड़ी एवं श्री नागेश्वर बाबा की सुंदर सी कुटिया, सामने एक विशाल चबूतरा। श्री महाराज जी परिकर सहित घूम घूम कर इस दृश्य को देखते रहे। परस्पर हास्य विनोद चलता रहा। मध्याह्न में सब भक्तों सहित प्रसाद ग्रहण किया। कुछ विश्राम के पश्चात दोपहर 2 बजे सब भक्त श्री महाराज जी के निकट आकर बैठ गए। कुछ आध्यात्मिक चर्चा चल रही थी। सहसा श्री महाराज जी भावस्थिति में आ गए। रोमांच, कंप, स्वेद आदि सात्विक भावों की जागृति होने लगी। आपके नेत्र आरक्त हो रहे थे। आप एकदम खड़े हो गए और लड़खड़ाते हुए चलने लगे। मैंने एक ओर से बांह पकड़ी हुई थी। भाव की मस्ती में झूमते हुए आप शिवालय में प्रवेश कर गए और कुछ ही क्षणों में मूर्छित अवस्था को प्राप्त हो गए। मैंने श्री महाराज जी का मस्तक अपनी गोद में ले लिया और सभी को बाहर जाने का संकेत किया। बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु बाह्य दशा में आने की कोई चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं हुए। मैंने नागेश्वर बाबा को अंदर आने का संकेत किया और श्री महाराज जी का मस्तक उनकी गोद में देकर कुछ समय के लिए बाहर चला आया। इसी बीच एक विचित्र घटना हुई जो बाबा ने बाद में हमें इस प्रकार सुनाई। श्री महाराज जी का मस्तक गोद में था। मैं उनके मुखारबिंद के भाव देख रहा था। सहसा उनके मुखारबिंद पर एक कांति झलकने लगी और धीरे धीरे बढ़ने लगी। उस प्रकाश में उनका बाह्य स्वरूप लोप हो गया और मुखाकृति गोपी स्वरूप में बदल गई। एक अति सुंदरी रमणी का स्वरूप हो गया। मुख की आभा चारों ओर फैल रही थी। श्रृंगार भी तद अनुरूप धारण किया हुआ था। मेरी हिलने डुलने की शक्ति का लोप हो गया। जड़िमा भाव हो गया था। शरीर रोमांचित हो रहा था।
कुछ ही क्षणों में धीरे धीरे वह कांति तिरोहित होती चली गई, मुखाकृति पूर्ववत हो गई और श्री महाराज जी की भाव स्थिति भी जागृति में बदल गई। लगभग 1 घंटे पश्चात स्वस्थ हो श्री महाराज जी मंदिर से बाहर आकर सामने के विशाल चबूतरे पर बैठ गए। दिन भर भक्तों के आने जाने एवं भोजन आदि का कार्यक्रम चलता रहा। रात्रि में जमकर कीर्तन और सत्संग हुआ। गांव के अधिकांश लोग उपस्थित थे। रात्रि अति आनंद पूर्वक व्यतीत हुई। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो श्री महाराज जी व मैं तांगे से मंडलेश्वर के लिए रवाना हुए। 1-2 मील ही गए होंगे कि सहसा वे चौंक गए। कहने लगे, देखो देखो, वह बालिका फिर स्फुरित हुई है और कह रही है, मुझे वृंदावन वास कराओ। पता नहीं कौन बालिका आने वाली है। मैं क्या कहता। न मैंने इस बात पर विशेष ध्यान दिया, न श्री महाराज जी ने कोई चर्चा की। एक दिन मथुरा की एक पूर्व परिचित महिला संध्या समय श्री महाराज जी के दर्शन के लिए आई। जैसे ही आपने उसकी आवाज़ सुनी, गद्दी से उतर एक बड़ी सी चादर ओढ़कर एक कोने में बैठ गए। वह महिला अंदर आकर आपसे पूछने लगी, महाराज जी कहाँ हैं? मैं दर्शन करने आई हूँ। श्री महाराज जी ने तुरंत कहा, अच्छा, हाँ, वे कभी कभी यहाँ आते हैं, रहते नहीं। अभी तो यहाँ नहीं हैं। महिला ने कहा, बाबा अभी वे यहीं हैं। सुनकर तो मैं दर्शन करने आई हूँ, कहीं आप ही तो नहीं हैं। उसकी बातें सुनकर हमें हंसी आ गई। हमें हंसते हुए देखकर उसे शक तो हो गया, किंतु इतने में ही श्री महाराज जी शीघ्रता से उठकर श्री बिहारी जी के दर्शन करने चले गए। दूसरे दिन सुबह गर्म दूध लेकर वह फिर आई। श्री महाराज जी को देखकर बोली, तो आप ही हो, गर्म दूध लाई हूँ, लो पी लो। एक दिन रात्रि 8 बजे के लगभग श्री महाराज जी परिकर जनों के मध्य बैठकर कुछ भगवत चर्चा कर रहे थे। इतने में ही किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने उठकर द्वार खोला। शुक भवन से कुछ सेठ लोग आए थे। कहने लगे, हमने सुना है यहाँ बहुत बड़े महात्मा रहते हैं, हम उनके दर्शन करने आए हैं। मैं उनसे बात कर ही रहा था कि श्री महाराज जी झट से उठे और हम लोगों के मध्य में आकर बैठ गए। वे लोग अंदर आकर बैठ गए। पूछने लगे, यहाँ कोई बाल गोविंद दास जी महाराज रहते हैं? बेचारे श्री महाराज जी का नाम भूल गए थे। श्री महाराज जी ने झट जवाब दिया, यहाँ इस नाम का कोई महात्मा नहीं रहते। वे बोले, हमें तो किसी ने यही बताया है। श्री महाराज जी ने कहा, अच्छा अच्छा, समझ गया, मैं भी उनके दर्शनों के लिए आया हूँ। वे तो गोवर्धन गए हुए हैं। वे सब लौट गए। बाद में हम लोग श्री महाराज जी की चतुरता पर खूब हंसे। आप कभी किसी को व्यक्तिगत रूप से उपदेश नहीं देते थे, सामूहिक वार्ता में ही संकेत कर देते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने आपसे पूछा, हमने सुना है मथुरा वृंदावन में दूध दही बहुत होता है। श्री महाराज जी विनोद में कहने लगे, ये वहाँ तो दूध दही नालियों में बहता है, बिकता नहीं। जिनको आवश्यकता होती है भर भर कर के ले जाते हैं। वहाँ के लोग रोटी खाते ही नहीं, दूध दही पीकर ही रहते हैं। वह व्यक्ति सच ही समझ बैठा, परंतु अन्य भक्त जो वहाँ बैठे हुए थे हंस पड़े। इस प्रकार श्री महाराज जी ने हास्य विनोद के माध्यम से सबको सजग कर दिया। तात्पर्य यह है कि श्रीधाम श्री कृष्ण लीला स्थली है, रास स्थली है। साधक को यहाँ लीला चर्चा जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, न कि बाह्य प्रपंच की। कभी कभी आप निज परिकर के साथ नौका विहार करते, कभी मांगी लाल जी के खेत में घूमने निकल जाते। हास्य विनोद में आनंद की लहरें उठती रहती। इसी बीच किसी बात को लेकर सत्संग प्रारंभ हो जाता। सत्संग के बाद भी वातावरण में एक मस्ती सी छाई रहती। श्री महाराज जी ही धीरे धीरे बोलना प्रारंभ करते। वे कुछ विनोद वार्ता करके परिकर को चेतना प्रदान करते। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।